हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइम टेबल किया अपना कि हमें किस तरह से नेक्स्ट 7 डेज स्टडी करनी चाहिए। तो आज हम करने जा रहे हैं कि हमें मैथमेटिक्स किस तरह से, मैथ की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए नेक्स्ट 7 डेज, ताकि हम 7 डेज में कंप्लीट अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये कि आपको पढ़ना कैसे, आपको हर चैप्टर करना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हर चैप्टर का बेसिक करना है। और वो बेसिक करने के लिए आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैंने पूरा बेसिक समझाया है। या कुछ मैं पेजेस की पिक्स अपलोड करने वाली हूँ कि आप सिर्फ उसको देखकर वहां से समझ के आपका पूरा बेसिक एक बार रिवाइज हो जाएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लोगे या एग्जाम्पल्स लोगे। वो क्वेश्चंस आप अपने हाथ से निकाल के देखोगे जिनको आपको लगता है कि हाँ इनमें कुछ ना कुछ करने वाला है, इनको हाथ से ही निकालना चाहिए, तो उनको हाथ से निकाल के देखो। और कुछ क्वेश्चन जो आपको पता है कि बहुत अच्छे से आते हैं, उनको आप एक बार जस्ट एक नज़र में देख कर समझ कर उसको आगे लीव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप करोगे एमसीक्यूज, एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज जरूर आप हर चैप्टर में से करो। ठीक है। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। उसके बाद आपको करना है कुछ असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 केस बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर में से डेफिनेटली करो। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा फास्ट मोड पे चलोगे तो डेफिनेटली 1.5 आवर में आपका हर चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। क्योंकि हमने मैथ की स्टडी के लिए ये जो हमारे 7 डेज है उनमें सिर्फ 3 घंटे का टाइम रखा है। तो 3 घंटे में हमें मैथ की स्टडी करनी है। तो 3 घंटे में हमें इस ढंग से चलना है ताकि हम उसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है। ये तो हो गया कि आपको करना कैसे है। इसके बाद कि आप इन 7 डेज में चैप्टर्स को किस तरह से डिवाइड करो ताकि आप इन 3 आवर्स और 7 डेज का टाइम पीरियड लेकर अपना कंप्लीट 14 चैप्टर की रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी हो जाए कि आपके कितने मार्क्स आने हैं, 80 आउट ऑफ 80। ठीक है। तो इस ढंग से तो मैंने क्या किया है, इस चीज के लिए मैंने आपको यहाँ पे जो आपके 14 चैप्टर्स हैं उन्हें 7 डेज के अंदर इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि आप इन चैप्टर्स को इस ढंग से करोगे तो आपका डेफिनेटली एक बैलेंस ढंग से आपका पूरा कंप्लीट होगा। कि कैसे करना है, जैसे डे 1 लिया हमने, फर्स्ट डे, आप 5 तारीख को फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या उठाना है, स्टैटिस्टिक एंड रियल नंबर। ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है वो थोड़ा सा फास्ट है, इसके सम सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो उसके साथ हम एक छोटा चैप्टर ले लेंगे जो जल्दी हो जाए ताकि 3 आवर्स में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके। फिर उसके बाद सेकेंड डे में हम इसी तरह पॉलिनोमियल और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, क्योंकि एपी सीरीज वही अगेन एक वास्ट चैप्टर है, उसके अंदर सम करने में डेफिनेटली सॉल्व करने वाले ज्यादा सम्स होते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। उसके साथ एक छोटा चैप्टर ले लिया। ठीक है। एक और चीज इसके साथ मैं बताना चाहूंगी, पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर चांस है। तो पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की। ठीक है। क्योंकि उसके एनसीईआरटी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो वो सिर्फ एक बेसिक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेफिनेटली करो। ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड डे में लेना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है। पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आप पॉलिनोमियल में कर चुके होंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, मेथड्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उसमें टाइम लगने के चांसेस है। और दूसरी चीज, ये दोनों चैप्टर कुछ सिमिलर हैं। ठीक है। एक ही टाइप के चैप्टर है तो इनको एक साथ करने में थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम उठाते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें पता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ चैप्टर है, उसे करने में बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके साथ बिल्कुल छोटा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें पता है हाफ एन आवर में भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ हमने वो चैप्टर रख लिया। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल्स, सेम जो अभी मैंने इसमें कहा कि ट्रायंगल्स में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, 5 थ्योरम्स हमने करनी है, उसके साथ में हमें एक्सरसाइज भी करनी है। तो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें मेन 3 फॉर्मूलाज करने होते हैं, 3-4 फॉर्मूलाज है। और इसकी तैयारी डेफिनेटली अगर आप मेरा एक 10 to 20 मिनट्स का वीडियो है, अगर उससे देख लोगे उसमें पूरी तैयारी इसकी हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी तैयारी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो इसमें आप टाइम लगा सकते हो। उसके बाद 6th डे में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल, ये दोनों चैप्टर क्या है, मानती हूँ थोड़े से दोनों चैप्टर ही टफ है, लेकिन इन दोनों चैप्टर में क्या सिमिलर है कि इन दोनों की सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उसमें लिमिटेड सम है। तो आप अगर लोगे इन दोनों चैप्टर को एक साथ तो डेफिनेटली ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचा ही हमारे पास ये है, तो डेफिनेटली यही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है।
और लास्ट में मैंने ये दोनों चैप्टर इसलिए रखे हैं क्योंकि इन दोनों चैप्टर में सॉल्व करने वाला पार्ट सबसे ज़्यादा है, और ये दोनों चैप्टर कुछ सिमिलर है क्योंकि दोनों में ही एरिया की बात करनी है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक साथ रखा है। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करके थोड़ा सा और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 7 डेज में आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट होगी और एक सेटिस्फैक्ट्री आपकी स्टडी होगी। सेटिस्फैक्ट्री स्टडी होने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, और उससे आप मानते हो ना, कॉन्फिडेंस हमारा 50% पेपर तो ऐसे ही अच्छा कर देता है, ठीक है। और एक चीज और, सैंपल पेपर डेफिनेटली करना है डेली एक, क्योंकि वो आपकी स्पीड को और आपकी स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।